ओम ज्वालामालये नमः गन्धादेवी शब्दोज्य गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राभाषितां संखादिति जायतः शमीभक्त आरती। ओम वेदगुं भवेहि प्रयाणं स्थूल शरीरं सर्वाणं पुस्तये आत्मसानि प्रजासानि बलुवानि लोकशन्यवसानि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो वस्मासुनता चन्द्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्रुप्राणसमूहाग्निरजायतः। श्री कृष्ण राजगाभ्यां नमः। आरार्धिक्यं समर्पयामि। आरार्धिक्यां जलेतीर्णं पुष्पाञ्जलिः वन्दनम्। जो दर्शन कर रहे हैं सब सखियां आरती कर रही हैं प्रियालाल जी के। जो लोग दर्शन कर रहे हैं पहले साइड आप लोगों ने रास का दर्शन किया होगा। किसने किया है रासलीला का दर्शन? हाथ उठा के बताओ तो। माँ जी की सारी संगत बैठी है, माँ जी की कृपा से सबने रास का दर्शन किया है। वैसे रास बिहारी को बुलाना बड़ा टेढ़ा काम है, पर माँ जी की कृपा नहीं है कि घर बैठे ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, रास बिहारी का दर्शन हो रहा है। हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं गोपियां आरती कर रही हैं और आरती में राधा कृष्ण का श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। चरण नख से लेकर के उनके मुखार बिंद तक कैसी शोभा है। चंद्रिका की उज्जवल प्रभा कटपट रहे मन को लुभा। नील पीत कटपट रहे मन को लुभा। कट को धुनी की शोभा अति लगत भरी। कट को धुनी की शोभा अति लगत भरी। नित्य संपत्ति की आरती गाओ हे हरि। नित्य संपत्ति की आरती। नाभीर चिर गंभीर मानो भ्रमर परे। नाभीर चिर गंभीर मानो भ्रमर परे। बस रघुपद ओरे और पुष्पो श्री बस रघुपदो भरे। माला और राजे शंभु कंठ बली।
दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। मुंगरारी अलका बली सो जल घटा। मुंगरारी अलका बली सो जल घटा। कुंडल रसन सो चपल बेदरी। चपल बेदरी। दिव्य दंपति की हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो। आचित बन मुस्कान प्रेम रस बरसे। ठाकुर जी जरा से मुस्कुरा जाए तो चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। जो लोग यहाँ लीला का दर्शन कर रहे हैं, ये वृंदावन बिहारी की प्रत्यक्ष लीला है। रास बिहारी की लीला का जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, रास एक साधना है, रास एक उपासना है। रास से कितने सारे संतों को साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, कितने सारे हमारे बच के महापुरुष हुए। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, रास बिहारी में साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ठाकुर जी जरा से मुस्कुरा जाए तो मानो प्रेम रस की वर्षा होगा। प्रेम रस बरसे। हरस नारायण चरण पर से। ये हरस नारायण जो चरण पर से। ये कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। हो देवता सुमन अंजलि। दिव्य दंपति की आरती उतारो। आरती राधे नंद जो बोलाल भगवान की लड़ी। राधे नंद जो दिव्य दंपति की आरती उतारो। हे अली दिव्य दंपति की बोले रास बिहारी सरकार की सब लोग जयकार लगाया करो। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। नित्य किशोर किशोरी नित्य कामनी नित्य विलास विरसत दो। नित्य नव भावन कृष्ण बल्लवा लाडली। राधा वल्लभ लाल बसो निरंतर हिये में। आनंदी रूप जैसा शोभित आज रंगीली जोड़ी। सुंदर नवल रसिकमन मोहन। अलबी लीनव वैसी किशोरी। बेसर हो गए असन में डोलत। सोचब ले तो प्राणचित चोरी। इतदुर फंद मीने अखियां। निर्खत रूप प्रेम की डोरी। ये में आए बसो यह जोड़ी। दिए युगल विमलगल वाई। शोभा सुखदन थोरी। मंद मंद मुस्क्यात लाडले। नागर नवल किशोरी। भोरी श्री हरि वंश चरण बल। आस पूजा हो मोरी। जोड़ी अद्भुत आज बनी। 12 कोट काम नटवर पर उज्ज्वल नील मणि। उपमा वेद सचित उपमित धन दामन लजनी। करत हास परिहास प्रेमयु सरस विलास करनी। कहानी कहूँ लावण्य रूप गुण। शोभा सहज घनी। श्री विहारिन दासी दुर्रावत। श्रीहरि दासी कृपावल। निकुंज स्तौ परागम्यौ
परात पर है तमाम भुवो सर्वेशां प्रेरको दिव्यो सदा वंदे कलात्मको। हे श्री पिया पीतम जी, आपके नित्रास विहार को समय है गयो है, सो कृपा करके आप नित्रास मंडल में पधार। अच्छो सखी, हे राधे लीलामणि, सखियन की सरताज, तुमहु पधारो रास में, करिए रास विलास। प्रीतम नंद किशोर, सखियन के चित चोर, तुमहु पधारो रास में, नटवर नंद किशोर। बोले रास बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी अपने संपूर्ण सखी परकर के साथ रास में पधार रहे हैं। जो लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन कौन कौन जाता है? पंजाब वाले तो सारे वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन में आरती हमारे वृंदावन बिहारी सेवा कुंज में रास करते हैं। वहां की ऐसी मान्यता है, रात में वहां कोई रुक नहीं सकता। तो वही वृंदावन बिहारी जिसका दर्शन हमें वहां नहीं होता, रास बिहारी के रूप में यहाँ दर्शन देने पधारे हैं। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रास एक उपासना है, रास एक साधना है। हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि साक्षात वृंदावन बिहारी है, तो रास बिहारी के रूप में हमें यहाँ दर्शन देने पधारे हैं। रे बापा धा पा पद नि र पद पा पद म रे मा गा स घ नि रे ग रे नि गा नि मा मा पद नि ग गा स ग नि रे। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो रास का जो विलास है उसका ठाकुर जी को बड़ा चाव रहता है। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो री चले सब सखियन रे और नवन कुंज के चलो किशोरी चलो खेल में किशोरी बोले गहबर में मोर खेल में किशोरी चलो खेल में किशोरी बोले गहबर में मोर मेरा जाऊंगी बिहारी मेरा जाऊंगी बिहारी वहाँ बसत अजी मेरा जाऊंगी बिहारी वहाँ बसत है जो गोरी हो
किशोरी तेरो का लियो चोरी श्यामा। ठाकुर जी कहते हैं राधा रानी से, हे श्री राधे आप गहवर वन में पधारो खेलने के लिए। बोले गहवर वन में खेलने के लिए पधारो। तो श्री राधा रानी कहती गहवर वन नहीं जाऊंगी। क्यों? वहां चोर रहते हैं। हमारे ठाकुर जी का एक नाम है चोर जार शिखामणि। भजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चरकुल चोरम। ब्रज में माखन चुराते हैं, गोपियों के चीर वस्त्र चुराते हैं। पर एक विशेष गुण है, श्री राधिकाया हृदय से चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधा रानी के हृदय की चोरी भी ठाकुर जी करते हैं। तो राजा रानी कहते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां चोर रहते हैं गहवर वन में। तो ठाकुर जी ने कहा हे श्री राधे आपका क्या चुरा लिया गहवर वन में जो आप खेलने नहीं जा रहे हैं? किशोरी तेरो कहानियों चोरी चलो कुंजन की ओरी तेरी पैया परू करे जोर चलो कुंजन की ओरी तेरे भैया परू कर जोर। आज लो खेल में किशोरी। चलो खेल में किशोरी आज चलो खेल में किशोरी चलो खेल में खेल में किशोरी। रास रसीली खेलत रास रास रसीली खेलत रास आस पास मंडल जुगल के जुगल मध्य दिन चंद्र प्रकाश नील पीत पट फेरत लहरत अब घन दामिनी जो हो तो दास छोम छोम छनन घुंघरू बाजे। ये जो गाया जा रहा है ये तो वृंदावन के रसिकाचार्यों की वाणियां हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जिन्होंने राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया, श्री हरिराम व्यास जी की वृंदावन की रस परंपरा के आचार्य हुए। रास रसीले खेलत रास आस पास मंडल जुबती लगे जुगल मध्य दिन चंद्र प्रकाश नील पीत पट लहरत लहरत घन दामिनी जो हो तो दास छुम छुम चलन घुंघरू बाजे करत रास विधि विविध विलास चंचल चपल चार चित बनिया हंसी हंसी आए सचिन के पास
सरस माधुरी मदन छैन को निरखत नैनन होत हुलास रास रसीले खिल तुरा निर्तक है विचित्र भाई आस पास सखी जन मंडली बनाए चलत लटक लटक धाय प्यारी भुज अंश लाए सत्ताधी कौन बन रही छाई। जय हो रास बिहारी लाल की। सुर सो सुर मिलाए सुर सो सुर मिलाए आखिनी की रीझ रीझ रहे दोनों रीगा डोराए सखी जन मन सिहाय सब सखी जन मन सिहाय नैन प्राण सच पाए वृंदावन हित रूप प्रण तोड़ लेट बनाई चलो खेल में किशोरी चलो खेल में किशोरी बोले गहबर में नाचत रास में गोपाल नाचत रास में गोपाल नाचत रास में गोपाल नाचत रास वट संकेत रास मंडल वट संकेत रास मंडल में सनी सरे सधा बनी पम बनी बगा गमरे तदारे निदा पांचरी गमरे तदारे निदा पांचरी गमरे तदारे निदा पांचरी गमरे संगीता वट संकेत रास मंडल में वट रास मंडल में संग लिए नाचल रास में बाजे मोहन पद पे जनी
मकट मरली मोहतो दे चपल नयन मंडल जल्दी और मकट पीतांबर सोहे मंद मंद मुरली माल एक मरबो मरदीन मरचार मरपट मरचे मरसत मर नन बाजे मोहन बल मरकाल रदन मुरल संत जिराग कृष्ण निर्गित करन सुभन मदरो नृत्य करे कृष्णा 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 नृत्य करे कृष्णा 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 नृत्य करे कृष्णा कृष्णा नन देखिए जोतना तत्व संतम तत्व देखिए जोतना तत्व संतम तत्व देखिए जोतना तत्व संतम रास करने के उपरांत प्रियालाल सिंहासन पे विराजे हैं और सहचरियां उनकी सेवा में लगी हैं। कोई चरण दबा रही है तो कोई चवर ढुरा रही है, कोई पंखा चल रही है तो कोई जल पिला रही है, सब सेवा में लगे हैं। रास कर बैठे दूधे गध भैया, यह छवि गढ़ रही मोहन मैया। दोवन की दो करे बदन प्रशंसा, उज्ज्वल शरीराजे मानो देवी हंसा। अब दोवन के श्रम स्वेद पहुंचत है दो, एक प्राण देही दोहे बरने को। दोवन के वारने दोले तुम्हारी, ऐसी प्रीत देखो मेरे अब दोवन के रूप अरे दोवन के नैना, दोवन के उर्धे है दोवन के चाहन को चाहत सहेली, ऐसे दोली मानो ये सब प्रेम की है बेली। को पद चापत है, ये देखिए सखियों का भाव है। कोई पद पांव दबा रही है तो कोई जल पिला रही है, कोई बीड़ी खिला रही है। रास करने के बाद में प्रियालाल जी को जो श्रम हुआ है, सब सहचरियां उनका श्रम दूर कर रही हैं। वो पद चापत में वो जल पिवावे, ओ कर प्रीत तो वीरे क्षमावे। सखिन के वृंद चहूर से मानो दामिनी पूजन आमे दामिनी धन जैसे। श्री राधा राहुल से श्री राधा श्री राधा श्री राधा राहुल से
शोभा देखन ऐसी वृंदावन निकलू बरनी है कैसी। आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। श्यामा जी, आज आपके मन में ऐसी कहा नवीन उत्कंठा उदय भी है, सो आप कृपा करके हम सब सखी को बताओ। चलो आज हम सब सखी मिलके मोर कुटी पे मोरन के नृत्य के दर्शन करें। पधारो लाडली जी। श्री राधिका रानी के मन में भाव आया कि मुझे मोरों का नृत्य दर्शन करना है। कोई यहाँ से बरसाना गया है? बरसाना मोरकुटी गया है? अच्छा, मोरकुटी भी है। बरसाना में एक स्थान है मोरकुटी, जहाँ की लीला है, मोर लीला से कहते हैं। श्री राधा रानी के मन में भाव आया कि मुझे मोरों का नृत्य दर्शन करना है। आपने देखा होगा ठाकुर जी भी मोर पंख लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोर पंख ही लगाते हैं। पता है कुछ? मोर पंख लगा लेते तो वो कन्हैया है, हाथ में धनुष बाण ले लेते कोई राम जी हो जाते हैं, गले में सर्प लपेट ले तो वही महादेव हो जाते हैं। विशेषता है मोर पंख है तो कन्हैया है, मोर का पंख ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहता है बरहा पीडम नटवर बहु कर्णयुक्त कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिशम वैदयम तिंचमाला रंध्रान वेणु रनर सदया पूरयन गोपवृंदई रंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। यानी मोर का पंख लगाते हैं। मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख इसलिए लगाते हैं कि मयूर जो होता है मोर, वो निष्काम होता है, और जो निष्काम होता है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती, ठाकुर जी उसको अपने माथे पर धारण करते हैं। पहला भाव तो ये है। और दूसरा भाव ये है कि मोर के पंख को राधा रानी ने अपने हाथों से ठाकुर जी के माथे पर सजाया है, इसलिए ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं। राधा रानी के मन में आया कि मोर कुटी पे मोरों का नृत्य दर्शन किया जाए, तो फिर मन में आया क्यों ना श्याम सुंदरी मोर बन के आ जाए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, गहबर वन में मोर कुटी पर जितने भी मोर थे सबको उड़ा दिया, और आप स्वयं मयूर बिहारी के रूप में, मोर बिहारी के रूप में श्री राधा रानी के सामने पधारते हैं। आज भी आप दर्शन करना है, जब बरसाना जाओ, मोरकुटी पर जब जाओ, तो वहाँ ठाकुर जी का दर्शन मयूर बिहारी का है, यानी मोर के रूप में ही है। आज भी ठाकुर जी वहाँ पे श्री राम बरसाना में मोरकुटी पर मयूर बिहारी के रूप में प्रिया जी सखियों के साथ में मयूर बिहारी का दर्शन करने जा रहे हैं। आज गोपाल आज गोपाल लिए ब्रजपाल रास रचो बंसी बट छैया वीर पखा बजवा दुनियावत है मनमोर कन्हैया। हरि भाव उठो ही राधिका के वन मोर में चैन डराए को छैया, और अंतर जान ही कहाँ गए गुजरात कन्हैया। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम। सब कहिए ताली बजा करके राधे श्याम श्याम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 सखीरी ये बड़ भागी मोर सखीरी जिन पंखन को मुकुट बनायो सिर नंद किशोर ब्रह्मादिक सनकादिक मुनि ब्रह्मादिक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सिद्धवा मागी रास बिहारी लाल की ब्रह्मा कृष्ण मालिक मुनि हरे वृंदावन के चरण में हम लागत चरणन छोड़ बड़े भाग्य सुनत के हैं जहाँ ठहर नहीं हो सूरदास गोपीन के कारण नयत माखन तोर राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम Hare Krishna
श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय करा देवमणिदास साधे दरबार की जय जय करा देवमणिदास साधे दरबार कृष्ण मैया लाल की श्री रास बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री रास बिहारी के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए विराजमान पूज्य माली आपके चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए समुपस्थित विराजमान रास रस के प्रेमी सभी के हृदय से विराजमान ठाकुर जी को कोट कोट मेरा नमन। सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यार से नहीं राधे 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 राधे। सब बोलो राधे 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 राधे। पीछे भी जो लोग चेयर पर बैठे वो भी बोलो राधे 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 राधे। हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज पूज्य माली के सानिध्य में मोकेरिया के अंदर पंजाब के अंदर श्री रास बिहारी सरकार का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर को कैसे लाड लड़ाया जाता है, रास बिहारी सरकार को कैसे लाड किया जाता है, ये हमें संतों से सीखना चाहिए, ये हमें महापुरुषों से सीखना चाहिए। पंजाब के अंदर रास बिहारी की बहुत लीला हुई है और कितने सारे पंजाब के संतों ने ठाकुर रास बिहारी का दर्शन किया है। हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात वृंदावन बिहारी है। आजकल हम समाज में देखते हैं, हम सब बातों को नहीं छूना चाहिए, पर इतना ही समझिए कि हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं ये हमारे यहाँ की हजारों साल पुरानी परंपरा है। ब्रज की, वृंदावन की हजारों साल पुरानी परंपरा है। वही परंपरा आज भी रास बिहारी सरकार के रूप में हमें यहाँ दर्शन दे रही है। आप आजकल वृंदावन में दर्शन करते होंगे। वृंदावन के एक महापुरुष हैं श्री प्रेमानंदी महाराज, प्रेमानंद बाबा राधा वल्लभी परंपरा से हैं और वर्तमान समय में महाराज के मतलब काफी सारे अनुयायी चारों तरफ हर शहर में मिलते हैं। तो प्रेमानंदी महाराज ने भी रास बिहारी सरकार के दर्शन किया काशी में, बनारस में। पहले वो सन्यासी थे, लेकिन जब ठाकुर का दर्शन किया, रास बिहारी का दर्शन किया, तो सन्यास छोड़ दिया और विरक्त परंपरा में वृंदावन आए और अब वृंदावन छोड़ के कहीं जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय, मंदिर के जो ठाकुर हैं, हम लोग जो दर्शन करते हैं वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी लाल का, राधा वल्लभ लाल का, वही वृंदावन बिहारी, वही राधा वल्लभ लाल या प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन दे रहे हैं। हम लोग उजमाली के दासी नाम सकमारी नाम वर्ष पे समलंकते 200 दास और 200 दासियां जी सौंदर्य में समान देव की वसुदेव की सेवा के लिए होने चाहिए। ऐसा ही हो। महावीरों जी महाराज, आप लोगों को दहेज में कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो कोई भी बहुत दहेज दिया है, भूतो न भविष्य की, ऐसा कोई दहेज न दे सकता है, न किसी ने दिया है। जो आपने दहेज दिया है, परंतु उनके पास भूमि कम है, महामना वसुदेव जी के पास। आप भूमि दान और दें तो अति कम रहेगा। कहां से? जलेश्वर, बटेश्वर। बटेश्वर के पास जो जलेश्वर का परगना है वो हम वसुदेव जी के लिए जी दहेज में देते हैं। क्या हो क्या हो क्या हो। लेकिन एक बार हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें ससम्मान यहाँ लाया जाए। जो आज्ञा। सावधान खड़ी जवान, महामना वसुदेव जी बुला रहे हैं। आइए आइए। बहुत सुंदर जोड़ी मिली है, धर्मराज और यमराज की। कहिए युवराज। हमारे मथुरा राज्य में किसी भी कर्मचारी से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं युवराज, कोई त्रुटि नहीं हुई। लेकिन आपका सेवक आया, संकोच बस कुछ कह नहीं पाया। कोई विशेष बात है क्या? विशेष बात कुछ नहीं है युवराज। विवाह कार्य भली भांति संपन्न हो ही गया है। विवाह के पश्चात कुछ लौकिक रीतियां हुआ करती हैं जो अपने घर जाकर ही पूरी होती हैं। अर्थात
इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अच्छा, अभी से तो जा रहे हैं? अभी तो आप आए हैं। अभी यहाँ मथुरापुरी की शोभा देखिए, कितनी सुंदर सजाई गई है, दुल्हन की तरह देखिए। और यहाँ के जो 4 योद्धा हैं, थल औसत मुस्तक चांडू, उनकी कुश्ती देखिए, यमुना बाग देखिए। अब इसे क्यों जा रहे हो? आप चले जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। हाँ, हमारा भी विवाह हुआ था। हमारा विवाह हुआ था। हमने एक दिन भी ये नहीं कहा कि हम अपने घर जाएंगे। हम अपनी ससुराल में 80 वर्ष रहे थे, फिर भी हमने नहीं कहा हम जाएंगे। और आप अभी से जा रहे हो? ये ससुराल में 80 वर्ष रहे, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, कारण कि इनका जन्म इनकी ससुराल वहीं हुआ था और मरण भी वहीं होगा। बहुत अच्छा आदरणीय, मैं जानता हूँ आपको जाना ही है, हट नहीं करूंगा। एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए। माने मैंने देवकी को बड़े स्नेह से पाला है। देवकी जब विदा होकर के जाएगी तो अश्रुपात करेगी और मैं उसके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। जब आपका आदेश हो तो कुछ दूर तक आपके रथ का साथ बनकर चलूं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है जो आप हमें कुछ दूर तक हमारे रथ के साथी बनकर के पहुंचाने के लिए चलेंगे। बहादुरो, हमारे रथ को सजाओ, आदरणीय बसदेव को बिठाओ, बहन देवकी को बिठाओ और सुनाओ, रथ पर साथ ही नहीं होना चाहिए। यूं तो बड़कन्या की भामर किसके घर पड़ती नहीं। कौन सी चौकट है जो बंधनवार से सजती नहीं? पर आज मैं खुश हूँ। महावीरों, आज मैं खुश हूँ कि रथवान बनूंगा। अपनी बहन को पहुंचाने मैं स्वयं चलूंगा। आओ। और ये युवराज कंस मथुरा के युवराज हैं, अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहे हैं। विवाह में खूब दहेज दिया और जब विदाई कर रहे हैं तो जैसी विदाई की, रथ में बैठ करके विदाई कर रहे हैं, स्वयं सारथी बने। तब चढ़ाए रथ देव की आप भयो रथवान, पहुंचा वनति हेत सो चलो सहित अभिमान। दाई क्षण गिरा विशाल, दाई क्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश गए, होए कंस तिरपाल, देवकी को सुदोढ़। होए कंस तिरपाल, देवकी को सुदोढ़। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में सोते हुए नारायण को जगा रही है। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का शौलाल कंस तेरा कौन है? किसकी आवाज है? पृथ्वी की पुकार है या आकाश की आवाज है? अरे ओ बोलने वाले, मैं तेरे कहने का अभिप्राय समझा नहीं। तू कहना क्या चाहता है सलमान? अरे मूर्ख अभिमानी, फिर से सुनिए दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का शबलाल कंस तेरा काल है। हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर पड़ा है? कौन मृत्यु के भंवर में सामने आकर उठाकर फेंक दूं? जब सामने पर्वत किया जाए, वो समुद्र खुश्क हो जाए, मेरा जो नाम सुन पाए हिला
दीवार भी आगे, मिटा डालू अगर हो मौत का आधार भी आगे। क्या संसार में कोई ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग में चलते मेरे वाहन को रोका है? लेकिन कंस, मालूम होता है कि ये देववाणी है। मैंने सुना है कि ये देवता लोग कभी असत्य भाषण नहीं करते। या यथार्थ में देवकी का स्तनलाद और मेरा काज धिक्कार है तुम्हारे लिए। लेकिन याद रखो, नीति का कथन है, न होगा लोहा तो बनेगी छुरी फिर कैसे, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, और खाली मार में चढ़ ही तो बढ़ेगी ढाल फिर कैसे, न होगी धर्म की तो पैदा होगा काल फिर कैसे। चल, मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन रथ से नीचे उतार। शत्रु सवार देव की जाने, रथ दे बड़े अभिमानी, खड़ग उतार हाथ में लीनी, मारने को बोले भैया भैया मेरा कुछ दोष कुछ नहीं, तो भैया मेरा कुछ अपराध भी कुछ नहीं। फिर एक निर्दोष अमला पर खड़ग का प्रहार, क्या तेरा ये मस्तक फिर गया है? हाँ देवकी, आज मेरा ये मस्तक फिर चुका है। और याद रख, जब तक ये फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं उड़ा देगा, तब तक शांत नहीं होगा। उल्फत हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड्ग तेरे रक्त पानी की, मरने को तैयार हो गया। भैया, आज मैं माई के ससुराल जा रही हूँ, तू मेरी इन हाथन की मेहंदी को दे और मेरे इस मांग के सिंदूर को देख भैया। देख चुका, ये तेरे मांग का सिंदूर मेरे लिए हलाहल विष बन चुका है। तेरे हाथों की मेहंदी मेरे नेत्रों की लाली बन गई है, मरने को तैयार हो गया। आश्चर्य का टाव पंखड़ी सुमन, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी आज भाई की खड़क गर्दन पर बहन की, यानी सिंचाई तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तो ना रहूंगी इस दुनिया में, मगर मेरी आत्मा होगी हर भाई की छाती पर ये कहानी लिखी होगी, जिसे मैं राखी बांधती बड़े ही हर्ष से मैं आज टीका कर रही हूँ अपने ही रक्त से। विवाह की रात ऐसी आई मुझबद नसीब की, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। परंतु भैया उठाकर तेज तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी। ठहरिए युवराज, क्या तुम मेरे मार्ग में रुकावट बनना चाहते हो? नहीं युवराज, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वह किस तरह? वह इस तरह इस्लामनीय गुण है, सूर्य भवामी भोज सच करा सकथम भगनी हन्यात स्त्री मुद्दा परवणी। अर्थात ये आप इस्लामनीय हैं, गुणवान हैं, भोज वंश में आपका जन्म हुआ है, आपने एक विवाह जैसा सुंदर कार्य किया है, एक यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में आप अपनी बहन की बलि देना चाहते हैं। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं ये धर्मवीरों का जनाए जोर अबला पर, नहीं ये धर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी भगनी भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोच लो राजन, बधा कंगन भी कर में है। ये कंगन तुमने नहीं मैंने बांधे थे, लेकिन कब बांधे थे? अब तोड़ूंगा और मारूंगा नहीं, जरूरत है अब चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी फोड़ूंगा। तो युवराज, हम ये अत्याचार, ये दुराचार अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो आंखें फोड़ लो। क्या कहा? अरे फोड़ ले आंखें तो आए क्यों था संसार में, जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर की संतत कहा कर किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने
अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। मुंह को संभालो। राजन आंखें न निकालो। वीर बजरंग बंदी बना लो। कोई बात नहीं, अब तक यहाँ से एक ही अर्थी उठने वाली थी, अब एक साथ दो अर्थियां उठेंगी। बस तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। बम बम बम। अरे नीच कुलागार कुलघाती, तुझे ऐसा निंदनीय कृत्य करते हुए लज्जा नहीं आती? आप यहाँ क्यों आ गए पिताजी? अरे वाह, एक पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए? अरे तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का शासक ये हुसैन यहाँ आने भी न पाए। बता, ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? आप ही बता दीजिए क्या लगते हैं। तू आज अपना संबंध भी भूल गया। तो सुन, हम बताते हैं। तूने ही कन्यादान किया और निज कर से जिनके चरण छुए, इस नाते से ये बहन तेरी और बहनोई वसुदेव हुए। चले जाइए पिताजी, नहीं तो आज पिता के पद का मान न रहेगा। मेरी ये तलवार कब किस पर चल जाए मुझे इसका ध्यान न रहेगा। अरे तो फिर रोका किसने है तुझे? उठा अपनी तलवार को और कर दे हमारे मस्तक के टुकड़े। धर्म भी यही कहता है, पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, पर पिता के होते हुए संतान पर आंच नहीं आने पाए। मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं, तो हमें भी मरने की कोई परवाह नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, हम अपने होते हुए नहीं देख सकते ये अत्याचार। अरे हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और जामाता का नहीं देख सकते ये हाल। नहीं देख सकते तो आप जाने पिताजी, और पट्टा न लगने पाएगा। इन पीरों की शान में अब ये खड़क खाली जा नहीं सकती है। खबरदार, तू भी म्यान में होगा और तेरी ये खड़क भी म्यान में होगी। तू जानता है कि तू किसके सामने बोल रहा है? तू हमारा पुत्र है, इसलिए हम तुझे समझा रहे हैं, अन्यथा हम तुझे वो दंड देते। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर शब्द कारावास में डलवा देते। किसके आदेश से? हमारे आदेश से, मथुरा के महाराज के आदेश से। श्रीमान पिताजी, भूल जाइए कि आप मथुरा के महाराज हैं। आप महाराज हो तब तक ये राज मुकुट आपके मस्तक पर है, तब तक उतार दीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? जो मुझे करना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि किसको पड़ती है हथकड़ी। पहुंचा पकड़ते किसको चकड़ती है हथकड़ी। जब आप ही आ गए इस घातक विचार में, चलाओ अब मैं पहुंचाए देता हूं आपको सत्य कारागार में। वीर बजरंग बंदी बना लो। अरे तूने सुना नहीं? सुना सरकार। हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। आपकी पहली आज्ञा पाते ही पूज्य वसुदेव और बहन देवकी को बंदी बना लिया, परंतु यह आपकी दूसरी आज्ञा पालन करने योग नहीं है। कारण जिनकी कृपा से मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ, डालू इन पर हाथ तो ये हाथ मेरे टूट जाए, और दिखाऊं यदि मैं महाराज को आंख तो मेरी आंख दोनों फूटू। मूर्ख है, चाटुकार है और मुंह देखी कहने वाला है। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो न्याय और अन्याय को न जानता हो। हाँ, मैं चाटुकार हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो एक वृद्धता से अपने कैसे कठोर बोल रहा है। हाँ, मैं घास खा गया हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो एक बुरी कल्पना से भयभीत होकर अपनी बहन और अपने बहनोई को मार देना चाहता है। तुम्हारा डर नहीं मुझको, और ना डर इस जगत का है, मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जगत का करता है। हमारी आज्ञा का उल्लंघन उसका परिणाम जानता है।
जानता हूँ सरकार, मृत्युगन आपकी आज्ञा पर हर समय तैयार है गर्दन, और नीचे झुकी आपके बलिहार है गर्दन। मर जाना धर्म के खातिर स्वीकार है मुझको, अगर छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। सीख ले, एक छोटे से सेवक के कर्तव्य का पालन करना सीख ले। सीखूंगा, पहले इसे सिखा दूं। क्यों रे बलदान, आगे बढ़ाओ। ये इसने क्या किया? इसने तो अपनी सच्चे सेवक को ही मार डाला। कंस, पिताजी, क्या तू मेरा ही पुत्र है? सारा संसार जानता है मैं ही आपका लायक पुत्र हूँ। तो क्या तू ये बता सकता है एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है? और सबका कर्तव्य होता है अपने पुत्र का विधिवत लालन पालन करे, उसे राजनीति विद्या पढ़ाए, अंत में संपत्ति का मालिक बनाए और स्वयं वानप्रस्थ को निकल जाए। और पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? वही जो मैं कर रहा हूँ। अरे पुत्र के मोह को तू अभी समझ नहीं सकता। अरे पिता का मोह तो वो होता है जो कंटक पुत्र को लगता है, तो कष्ट पिता के हृदय को होता है। पिता पुत्र के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। अरे कलेजी का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है पिलाता है, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाता है। वही बेटा हुआ दुश्मन जो अब धक्के लगाता है। पुत्र, प्रत्येक पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, लेकिन तू आशीर्वाद का पात्र नहीं। मैं तुझे शाप दूंगा, शाप, बूढ़े पिता का शाप है। तू कभी चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिन देव की वसुदेव पर आज तू अपना शस्त्र उठाए, अरे संतान इन्हीं की एक दिन तेरा अस्तित्व मिटाए। ये मेरा शाप है। बस देख, युवराज, मैं जानना चाहता हूँ, आप बड़ी प्रसन्नता के साथ में अभी अभी हमें विदा कर रहे थे। अचानक ये आपको क्या हुआ जो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गए? सुन वसुदेव भीन भवानी, तुम सुनी कछुना छुपानी। अभी जो भेदभावी हुई थी उसे तुमने भी सुना है, उपस्थित सारे जन समूह ने सुना है। और नीति का कहना है, वृक्ष फले जो विष फल लागे, काय फले पहले ही क्या। नीति का कहना है जिस वृक्ष में विषैले फल उत्पन्न होते हो, ऐसे वृक्ष को फलने से पहले काट देना चाहिए। वही मैं कर रहा हूँ। अब रहा प्रश्न तुम्हारे पाणी ग्रहण का, तो सुनाओ। कन्या और ब्याह तुहे देव, न्याय मार पुण्य शोक मिटे हूँ। एक नहीं अनेक कन्याओं के साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण करा सकता हूँ, लेकिन देव जी को जीवदान कदापि नहीं दूंगा। युवराज, एक मृत्यु के भय के कारण आप अपनी बहन को मारना चाहते हैं। मृत्यु जन्मवताम विजयी दहेन सह जायते, आद्य बाप शतांत मृत्यु वैर प्राणी नाम भव। जिस प्राणी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी उसके साथ साथ जन्म लेकर के आई है। जैसे कि ध्रुव तारा आज भी आकाश में अटल ध्रुव सत्य है, वैसे ही प्राणी की मृत्यु भी अटल ध्रुव सत्य है, उसे कोई मैट नहीं सकता। व्यर्थ में ही आप अपनी बहन को मारना चाहते हैं। वाणी पर संयम रखो, मेरी किसी क्रिया को, किसी बात को व्यर्थ नहीं कहना। ये उपदेश मेरी संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं, ये उपदेश देते देते मेरे पिता कारागृह चले गए। आगे कुछ कहना है? हाँ, कहना है। देवकी के उदर से उत्पन्न होने वाली संतान आपका काल है, ना कि ये देवकी। लेकिन उस काल को जन्म देने वाली काली नागिन तो यही है ना। तो इसका उपाय है। वो क्या? सोसुत याके हमसो लीजिए, जीवदान प्रभु या को दीजिए। देवकी के उदर से जो भी संतान जन्म लेकर के आएगी, मैं तुम्हें ला करके दूंगा, आप देवकी को जीवदान दें। विश्वास नहीं होता। क्या संसार में कोई ऐसा निर्दयी पिता होगा जो अपनी संतान को मृत्यु के मुख में रख दे? क्या कहा? आपको विश्वास नहीं होता? यह वाचा हम तुम सो भागे,
चंद्र सूर्य साक्षी दे राखे, रात्रि के देव चंद्र देव, दिन के देव सूर्य देव। मैं इन दोनों को साक्षी करके आपको वचन देता हूँ कि देवकी के उदर से जो भी संतान जन्म लेकर के आएगी, मैं तुम्हें ला करके दूंगा दूंगा। चंद्र सूर्य को साक्षी मान करके तुमने हमें वचन दिया, कुछ विश्वास हुआ, लेकिन अब हमारी एक शर्त और भी है। कहिए। जब तक देवकी के उदर से आप संतान उत्पन्न नहीं होती, तब तक उन दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोप, तुम्हें हमारी कारागार में बंद रहना होगा। स्वीकार है, धर्म पर बलिहार सब कुछ बात है, और क्या बड़ी धर्म के खातिर सहूंगा मैं मुसीबत भी करी। मेरी जिंदगी है 4 दिन की, मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर पहनूंगा अस्तर के हाथों में हथकड़ी। स्वीकार है। बंदी बना लो। चलिए श्रीमान जी, पहले आए थे आप मेहमान खाने में, फिर गए आप दावत खाने में, अब चलिए जेल खाने में। इधर नहीं, इधर उधर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। देवताओं ने कहा कि देवकी का अष्टम गर्भ कंस तेरा काल है, तो कंस ने मन में विचार किया कि मैं काल को जन्म देने वाली देवती को ही नहीं छोड़ू, और बड़े धूमधाम के साथ में विदा कर रहे थे। वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार के अंदर बंदी बना दिया, और यहाँ वसुदेव जी ने वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको ला करके दूंगा। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। क्या समाचार है? कारागार से अभी अभी समाचार मिला है, पुत्र हुआ है। अच्छा। जी। देवकी के उदर से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। जी। वसुदेव से कहो मैं पुत्र के स्थान में आए। जो आज्ञा। प्रथम पुत्र देवकी जब जायो, प्रथम पुत्र देवकी जब जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। अब बालक देख कंस हंस दीनो, यह तो कछु ये पागलों की तरह से पहुंच रहा है। समझदारों की कैसे हंसेगा जरा हंसते दिखा। बात करो। वसुदेव कंस पे आयो, बालक देख कंस हंस दीनो। नीति का कथन है, कर सके न जो अपनी रक्षा का भी, माफ नहीं है उनको योद्धा का भी। फिर इसकी अवस्था देखो, ये मांस का एक लोथड़ा और बेखिलाफ एक भूल है, इसलिए इसका वध अन्याय है, अपराध है और भूल है। वसुदेव ये संभालो और सुनो, 1 से लेकर के 7 तक सारी संतानों का विधिवत लालन पालन करो, लेकिन ध्यान रहे जब आत्मा आए तो एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। आपको गया ये आपको देखा? आप क्या लगते हो इसके? देखा? मेरे 18 बच्चे हुए, पर ऐसा मनुष्य नहीं हुआ, सुंदर नहीं हुआ। हमको तो तुमने आज बताया है कि तुम्हारे 18 हुए थे, अब नहीं है। अच्छा ठीक। देखो देखो, इसकी आँख बिल्कुल महाराज से मिलती नहीं है। नहीं मिलती? हाँ इनसे मिलती है। और देखो ये कुछ कह रहा है होठों से। क्या कह रहा है? मामा क्या? मामा क्या? नहीं मामा कहो। जुबान सीखूंगा तेरी, अगर इस तरह से बुलवाया इससे तो तेरा मुंह सीखूंगा। हाँ, तुम इनसे मामा नहीं कहना, मुझसे कह देना, कुछ कहना है तो। जा सकते हो।
विदु सर अच्छा कोई बात नहीं, उचित स्थान देकर सारे विश्व में ये घोषणा करा दो, आज से मथुरा के महाराज उज्जैन नहीं आप हैं। हाँ चलो सुनिए सुनिए, जनाब आला क्या कहता है मुनादी वाला, मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। आगे क्या? वो सुन रहे हो तो सीख, नहीं सुन रहे हो सुनिए सुनिए, जनाब आला क्या कहता है मुनादी वाला, मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। जो कोई करेगा धर्म उसका फोड़ दिया जाएगा कर्म, जो कोई करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम बाप, और जो भी इकराए पर दुराए पर किराए पर चौराए पर कोई भी होम यज्ञ पाठ पूजा करेगा तो क्या होगा? भारी से भारी सजा मिलेगी। क्या होगी? महाराज की होगी। नहीं, सजा क्या मिलेगी ये तो बताओ। पूजा होगी महाराज की होगी, भोलेनाथ की होगी, बच्ची कुची हमारी होगी, और किसी ने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया तो भारी से भारी सजा मिलेगी। क्या सजा है? 6 महीने की फांसी, 1 दिन की सूली पे लटका दिया जाएगा। फिर भी बच गया, फिर देखेंगे क्या करेंगे। कड़ा में पकौड़े तलवा दिए। चलिए दुष्ट के हृदय में दया कर बचाना, बोले एक बच्चे से लेकर के 6 बच्चों तक लालन पालन करो। नारायण नारायण नारायण, बोले नारद जी महाराज की, बोले नारायण भगवान की। कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई है, इसके हृदय में दया का उत्पन्न होना ठीक नहीं, कारण कि मेरे प्रभु अवतार कैसे लेंगे। तो नारद चलना चाहिए और कंस की बुद्धि को फेरना चाहिए। प्रभु का नाम लेते हुए सभी पवित्र आत्मा मेरे साथ में बोलेंगे, प्रभु के नाम में बड़ा ही आनंद आएगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते भाई सब कहा गए? क्या बात है? अंदर जाकर के कहो कि नारद जी आए हैं। बड़ा कोई नहीं है, क्यों मार दो? नारद जी आए। कौन आए? नारद बात कर लो। गुरुदेव आए हुए हैं। अच्छा, आप लाए हैं गुड़? तो लाइए गुड़ को। अरे गुड़ नहीं, देव ऋषि नारद जी आए हुए हैं। देव ऋषि, देवों के ऋषि? हाँ। तो यहाँ क्या करने आए हैं? अंदर जाकर के कहो, जाओ। हमने आपको पहली बार देखा है। हाँ अंदर जाओ, महाराज से कहो हम पधारे हैं, आप आए हैं। हाँ। आप पधार गए। महाराज जी क्या हो, दीनानाथ दयाल के शंकर हो सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए, कुछ गुरुदेव पधारे हैं। नारायण नारायण कंसराज, ये सब हम क्या देख रहे हैं? सब यहाँ नया नया बदला हुआ नजर आ रहा है। आज बहुत समय के पश्चात आपने दर्शन दिया है। मैंने कुछ प्रयास किया है यहाँ परिवर्तन करने का, और भी प्रयासरत हूँ कुछ बदलने के लिए। हाँ हाँ, परिवर्तन बहुत दिख रहा है। सबसे पहले तो मैंने इसके पश्चात जितने भी ये धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ होम, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, सबको बंद करा दिया। इसके बाद मेरी जो चचेरी बहन थी देवक की पुत्री देवकी, उसका पाणी ग्रहण संस्कार फतेहपुर निवासी सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ नियुक्त किया, विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्हें विदा करने के लिए चला। उसी समय देववाणी हुई और कहा,
जिस देवकी के विवाह में पूर्ण रथ इतना खुशहाल है, उसी देवकी का स्तंभ लाल कंस तेरा काल है। मेरे हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। नीति के वक्त ने हाथ पकड़ लिया और कहा, एक से लेकर के 8 तक सारी संतान मारने के लिए आपको दूंगा, लेकिन आप देवकी का वध न करें। मैंने उन्हें बंदी बना दिया, कारागार में डलवा दिया। इसी संदर्भ में पिताजी को भी कारागार भिजवा दिया। कुछ समय के पश्चात कथन के अनुसार बसदेव प्रथम पुत्र को लेकर के सभा में आए, लेकिन गुरुदेव उस शिशु को देखते ही हृदय में एक वात्सल्य लहरी उठी और मैंने उसे छोड़ दिया। नारायण नारायण कंसराज यही भूल कर बैठे। हाँ, देवताओं की आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम काल होगा। इसकी डर की वजह से तुमने ये सब कुछ किया, परंतु जानते हो पहला कौन है, आत्मा कौन है? जी तो सब जानते हैं। 7 के बाद 8 की संख्या है। नहीं, 8 लकीर खींच दिखला, 8 लकीर खींच दिखला, गिनती में सब 8 गिनती में सब 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी 8 हैं, सभी 1 हैं। ये चक्र आकार है, इसमें कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी आत्मा। कंसराय देवताओं की गणना को कोई भी नहीं जान सकता। धन्य है गुरुदेव, आपने एक भारी भूल से मुझे बचा लिया। आप आसन ग्रहण करें, अभी आपने लिए देता हूँ। नहीं कंसराज, अब हम चलते हैं, जब रास्ता भटकोगे काम आ जाएंगे। हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम राम राजा राम बस देव से कहो मैं भक्त के सभा में आए अभी इसी वक्त। सभा में आए। अरे ओ कायर देवताओ, क्या तुमने इसे मेरा काल बताया था? तो देख लो, आज ये कंस अपने काल को अपने हाथों से समाप्त कर रहा है। अगर किसी की भुजाओं में शक्ति है तो आए और इसकी रक्षा करे। आपसे विनती यही है महाराज, जो आप बाल हत्या राजसभा में कर रहे हैं, इसे कारागार में करें तो ठीक है। ऐसा ही होगा। और इस प्रकार 1 से 6 पुत्र जितने भी हुए वसुदेव जी के, 6 पुत्रों को राजा कंस ने मार डाला। 7वें की बारी आई तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि 7वां जो बालक है वो देव की माँ के गर्भ से प्रकट न करके उसे रोहिणी माँ के गर्भ से प्रकट करना है। इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण है, उनका आकर्षण किया गया है। देव की माँ के गर्भ से खींच करके रोहिणी माँ के गर्भ से उन्हें प्रकट किया। योग माया ने कहा भगवान यदि मैं ऐसा कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान ने योग माया से कहा यदि तुम ऐसा करोगी तो कलयुग में तुम्हारी 1 साल में 4 बार पूजा हुआ करेगी। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामने प्रत्यक्ष नवरात्रि, जिसे हम एक चैत्र नवरात्रि कहते हैं और एक शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि अभी आने वाली है 9 अप्रैल से। तो भगवान ने योग माया को वचन दिया और रोहिणी माँ के गर्भ से श्री दाऊ जी महाराज को प्रकट किया। यहाँ मथुरा में इस बात की हुई कि अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है, ब्रह्मा जी के पास जा रही है। हे नारद जी, हे ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा करें, राजा कंस मेरे ऊपर बाल हत्या कर रहा है।
वो सुंदर श्याम से निराला, मुक्ति धाम से निराला, कोई और नहीं सुंदर श्याम। सुंदर श्याम से निराला, मुक्ति धाम से निराला, कोई और नहीं सुंदर श्याम। बंसी बजाने वाला और नहीं ऐसा, बंसी सुंदर श्याम से निराला। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। भगवान इस कंस के अत्याचारों से माँ पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, साधु संत सभी दुखी हैं। इसका जल्दी से विनाश करो। अवतार लो प्रभु, अवतार लो, कृपा करो। जाओ सकल सुर गर्वे जाई, दरियो नर्तन तुम खिलाई। अरे बेटाओ, तुम अपनी अपनी लोकन को जाओ। मैं धरती पे नन शरीर धारण कर रहे हो। पूर्व जन्म देव की और बसेवा, मूसों मांग लियो कर सेवा। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी बड़ी भारी तपस्या करी और मुझको वरदान मांगो कि आप जैसो बालक हमारे यहाँ हो। ऐसे ही नंद यशोदा जानो, दूध पिलाए उन्हें भी मानो। ऐसे ही नंद और यशोदा ने मेरी बड़ी भारी तपस्या करी। मुझको वरदान मांगो कि आप जैसो बालक हमारे यहाँ खिले। या तो मैं जन्म देवकी के अवतरियों बाल चरित गोकुल में करूँ, या तो मैं जन्म को मथुरा में लूँ, पर अपनी अपनी लीला को गोकुल में करूँगा। जय हो, जय हो, जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आओ, हमारे कारण मेरे प्रभु और सब भक्तों के लिए पृथ्वी में अवतार लेंगे और लीला करेंगे। और लीलाओं का हम बड़े प्रेम से आनंद देंगे। आइए आइए। मेरी ढकमक डोले नैया, कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो। ओ मेरी ढकमक डोले नैया, कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो। भगवान ने सबको वचन दे दिया कि मैं जन्म लेने वाला हूँ। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा पर। वसुदेव जी के घर में जन्म लेकर के आऊंगा, ब्रज मंडल में प्रकट होऊंगा। तुम ब्रज में जाओ, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, मेरी लीलाओं का आनंद लो। मैं ब्रज में जन्म लेने वाला हूँ, मथुरा में जन्म लेने वाला हूँ। और यहाँ राजा कंस के यहाँ बड़ी तैयारी चल रही है, पहरेदार सब पहरा लगा रहे हैं। कंस के यहाँ कारागार में कोई अंदर नहीं आ पाए और ना कोई बाहर जा पाए। पहरा सबको होना चाहिए। हाँ? बोलो, सावधान, घड़ी के बाद जागते रहो। 10,000 योद्धाओं का पहरा लगा हुआ है जी। 4,000 योद्धाओं का पहरा और बढ़ा दो। ध्यान रहेगा, भूल कोई भी करेगा ध्यान रखना, भूल नहीं कर देना। तुम भूल से ही आए हो संसार में। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 भगवान वसुदेव जी के यहाँ कंस के कारागार में प्रकट हुए और कैसे तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं। हे मेरे माता पिताओं, मैं तुमको पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं, तुम ध्यान से सुनो। तुमने मेरी पूर्व जन्म में बड़ी भारी तपस्या करी और मुझसे वरदान मांगो कि आप जैसो बालक हो। तो मैंने अपनों वरदान सत्य कर दियो। अब आप तरो तात्य बुद्धि उपाई मोई कंसो लियो बचाई। हे मेरी माता पिताओं, अब तुम मुझको या राजा कंसो बताएंगे। हम आपकी रक्षा किस तरह से करें? आपको पता है कि हम किस स्थिति में हैं। कारागार में पड़े हुए हैं, हाथों में हथकड़ी है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, 7 तालों के अंदर बंद है। प्रभु, हम आपकी रक्षा कैसे करें? गोकुल हमें जो पहुँचाई, वहाँ यशोदा ने कन्या जाई। कन्या ने कैसे दी गई, तात हमारो नाम न लीजिए। हे मेरी माता पिताओं, जब तुम मुझको लेके चलोगे ना, तो तुम्हारी हाथन की हथकड़ी, पामन की बीड़ी और नार की तो सब टूट जाएंगी और वह कन्या को लेके राजा कंस को दे दियो और हमारा नाम मत लियो। ठीक है प्रभु, आप बाल स्वरूप दाहन करो। भगवान ने कहा, गोकुल में माँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, आप मुझे यहाँ से लेकर के चलिए। आपके हाथों की हथकड़ी खुल जाएंगी, पैरों की बेड़ियां खुल जाएंगी, गले की तोंक सब खुल जाएंगी, पहरेदार सब सो जाएंगे। यशोदा जी ने जिस कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप वापस ले आना, राजा कंस को दे देना। और जैसे ही वसुदेव जी ने सूप में उस सुंदर बालक को उठाया, तो बभूव प्राकृत शिशु, एक छोटे से बालक का स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया और सूप में रख करके जैसे ही लाने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव जी लेकर के आए और अदला बदली करके चले गए और कन्या को महाराज की जय हो। कारागार से शिशु की आवाज आ रही है रोने की। आज में शिशु का जन्म हो चुका है। देव की वसुदेव को कारागार के बाहर निकालो। आइए भावना वसुदेव जी। आ रही
इधर भैया ये जीव हमको दान दीजिए, यह कन्या दिए जान या सो है तुमको। भैया यह कन्या है और इस कन्या में आपका क्या बिगाड़ा है भैया? कन्या आप इसको जीव दान दें। जादू है या माया है? जिसे मैं पुत्र समझा था वह पुत्री बन के आया है, प्रतीत हो गया। न आया वो मेरे घर से, ये उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से टिकने को उसकी माया आई। पुत्र हो या पुत्री, जीव दान नहीं दूंगा। इसको देने से पहले कुछ कहती तो विचार करता। अब नहीं। अरे आप माया देवताओं, क्या किसी 8वें दान को मेरा दान बताया था? तो देख लो, आज मैं अपने कान को अपने हाथों से मार रहा हूं। अगर किसी की भुजाओं में शक्ति है तो आए और इसकी रक्षा करे। राजा तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले दिया है। ऐसे ही मैंने कन्या को भुजाओं में लेकर के चट्टान पर मारना चाहा। ये आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी का रूप धारण करके कहती है, तेरे शत्रु ने ब्रज में जन्म लिया है, लेकिन कहां लिया? कैसे लिया? अब कैसे हाथ में आएगा? फिर खोजबीन होगी कैसे और कैसे मारा जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का, मेरी टूटी न जेल और ताला न खुला, फिर भी वह दुश्मन निकल गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। क्षमा मेरी बहन, मेरे अपराध को क्षमा करो। क्षमा करो मेरे है विधि की गति अगध पार। मेरी बहन, मैंने व्यर्थ तुम्हारी संतानों की हत्याएं की है। विधाता की गति बड़ी विचित्र है, ऐसे कोई जान नहीं सकता। मेरे अपराध को क्षमा करो। इसमें आपका कुछ दोष नहीं है। जो विधाता ने हमारे भाग्य में कष्ट लिखे थे वो हमने सब भोग लिए। धन्य है देवी। वसुदेव क्षमा रघुते नगर दिए आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें। यमराज आपका कोई दोष नहीं है। जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रह रहे जीव निसंग। विधाता ने जो हमारे भाग में कष्ट लिखे थे वो सब हमने भोग लिए और कुछ कष्ट बाकी होंगे उनको भी भोगेंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब आप प्रयास करूंगा, अब आपको न भोगना पड़े। आप दोनों ही धर्म स्वरूप हैं। कहा करो, इन्हें बंधन मुक्त करो, स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराओ, कुछ समय के लिए मात्र नजर करें। और सुनो, प्रातःकाल समय से पूर्व सभा में उपस्थित होना, हम कुछ मंत्रणा करना चाहते हैं। चलिए श्रीमान जी, पहले आए थे मेहमान खाने में, फिर गए आप दावत खाने में, फिर दे दिया आपको जेल खाने में, अब चलिए हजामत खाने में, हजामत बनवा लीजिए। कपड़ा खाइएगा, रोटी पहनेगा। चलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए इन शब्दों के साथ आज कृष्ण जन्म लीला है और कृष्ण जन्म लीला का विश्राम हो रहा है। ठाकुर जी की पूर्ण आरती होगी, वो जी हमारी आरती के लिए ऊपर पधारेंगे और आप सब लोग भी प्रणाम करने के लिए जो भी ऊपर आना चाहते हैं तो ठाकुर जी के प्रणाम करने के लिए ऊपर आ सकते हैं। कल से लीला की टाइमिंग 8 बजे की है, तो आप सब लोग 8 बजे से लेकर के जब तक लीला का क्रम रहेगा हम लोग लीला का दर्शन करेंगे। आगे आने वाले 5 दिन तक ठाकुर जी की अनेक दिव्य सुंदर सुंदर लीलाओं का लाभ हम लोग को यहाँ से मिलने वाला है। तो आप सब लोग टाइम का ध्यान रखते हुए लीला का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी की पूर्ण आरती हो रही है।
चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत स्रोत्राद्वाय सुभाषोभान्तघ्नीरजायत आरती अपनो जन्म सुफल एहो विधना तो अचरा फसाद मानो जन्म जन्म दे दो यानी एहो विधना तो अचरा फसाद मानो जन्म जन्म दे दो यानी घरी घरी है शाम को